Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. अभी हम एक दो दिन में बहुत रेगुलर हो जाएंगे क्योंकि थोड़ा मैं अभी बिजी चल रहा हूँ, शिफ्टिंग वगैरह कर रहा हूँ। तो आज ये जो प्रॉब्लम है इसका मैं डिस्कशन लेता हूँ, और ये प्रॉब्लम, इसमें पेचीदगी क्या है? वैसे तो आसान है, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत आती है। देखो, ये पहला स्टेटमेंट पढ़ो आप। ये क्या है कि एक गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, यानी कि यहाँ से यहाँ आप गैस को लेके जा रहे हैं, लेकिन आप पाथ दो फॉलो कर रहे हैं। सेम गैस है लेकिन आप दो पाथ फॉलो कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप, अगर मैं ऐसा कह दूं कि यहाँ टेम्परेचर T1, यहाँ टेम्परेचर T2, यानी कि P1 V1 T1 से P2 V2 T2, आप ये दो पाथ फॉलो करा रहे हो गैस को। सेम गैस है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि मोलर स्पेसिफिक हीट बतानी है आपको। तो आपको स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट आप कैसे डिफाइन करते हैं? 1/μ नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि dQ/dt। डेफिनेशन क्या होती है अगर आपको मैं डेफिनेशन बोलूँ तो? मोलर हीट कैपेसिटी की, यानी कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी एक मोल गैस को यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ऐसे करके हम इसको डिफाइन करते हैं। चलो खैर, वो कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। सेम गैस है। अब T1 से T2 लेके जा रहे हो तो डेल्टा टी तो आपको क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए। तो ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है। तो नीचे वाली टर्म तो क्या होगी तुम्हारी? कांस्टेंट दोनों के लिए। ठीक है, म्यू डेल्टा टी। सेम गैस है भाई। अब डिपेंड करेगा डेल्टा ये हीट के ऊपर। ठीक है। तो अगर मैं हीट की बात करूं, डेल्टा क्यू, तो मैं फ्लॉट लगाऊंगा, विल बी इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, ऐसे ही निकालता हूँ। अब सेम गैस है तो इंटरनल एनर्जी तो क्या रहती है? म्यू सी वी डी टी। ये तो लिखते हो म्यू सी वी डी टी। सी वी को क्या लिखते हो आप? म्यू F/2 R dt। तो ये तो दोनों के लिए डी टी सेम है, दोनों पाथ के लिए। ऐसे भी भाई आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, पहुँच तो वहीं रहे हो ना। तो ये तो सेम ही रहेगा। तो वो तो कोई कंसर्न वाली बात ही नहीं है। डी टी अगर मैं लिखूँ भी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी तो आपका बच्चे आ जाएगा T2 - T1, सिंपल। तो वो तो दोनों गैस के लिए सेम है। सॉरी मतलब दोनों पाथ के लिए सेम है, पाथ वन के लिए भी और पार्ट टू के लिए भी। लेकिन ये मेन चीज डिफरेंस क्रिएट करेगा वर्क डन। अगर आप ध्यान से देखो, वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर। ठीक है, जो पाथ है, हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं ना। तो ये एरिया, ये देख रहे हो आप, ये तो W1 के लिए बना। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि W1 ज़्यादा होगा W2 से। अगर मैं W2 के एरिया की बात करूं तो बच्चे, आप ये दिख रहा है ना आपको, ये। ठीक है। और वर्क डन तो पॉजिटिव है। वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर मैं डेल्टा क्यू की बात करूं, वर्क डन कैसा है? ज़्यादा है और पॉजिटिव है। भाई आप देख रहे हो ना, ये फाइनल, ये भाई दोनों केस में आप क्या कर रहे हो? वर्क डन देखो ना यहाँ से। कैसे देखते हैं? ये वी फाइनल यहाँ है ना, ये V2, ये V1, और V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है। तो सीधी सी बात है, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो डेल्टा V क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, ये तो सिखाया ही है। अगर जैसे मैं मान लूँ, यही इस बात को मैं बताता हूँ, अगर साइन ऐसे हो, यानी कि V फाइनल माइनस V इनिशियल, कर्व से आप, ग्राफ से अगर वर्क निकाल रहे हैं, अगर साइन ऐसे है तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी कि वर्क डन नेगेटिव। ये निकालने का तरीका होता है, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं W1 W2 की, यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ डेल्टा Q1 विल बी ग्रेटर देन डेल्टा Q2। ठीक है, इसका मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट C1 की ज़्यादा होगी C2 से। निकालने का तरीका क्या है? मैंने फ्लॉट लगा के। दूसरा देखूँ तो ये बात एकदम सही है। अब स्पेसिफिक हीट C ऐसे डिफाइन होती है, बिल्कुल सही बात है। Q इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डब्ल्यू, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से ये आपका क्या आ जाएगा? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, W इज़ द एरिया, बिल्कुल सही बात है। ये देखो, ये मैंने सेम चीज़ लगाई है। ये ये इसने जो बात लिखी है, मैंने इसी का यहाँ यूज़ किया है, तभी तो मैंने डेल्टा क्यू निकाला है फ्लॉट लगा के। तो इसका मतलब ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है, यानी कि स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। तो इस तरीके से आपको चूज़ करना है। ये जो ये असर्शन रीजन वाले सवाल होते हैं ना, ये स्टेटमेंट बेस्ड जो सवाल होते हैं, इस तरीके से, इस सवाल का बेस ये है। मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। आपने देखा होगा, मैंने यहाँ डेल्टा साइन लिया, यहाँ डेल्टा, यहाँ स्मॉल डी लिया, लेकिन इसने क्या किया? यहाँ खाली डेल्टा लगाया, क्यू के और डब्ल्यू के साथ इसने कोई साइन नहीं लगाया। यानी कि इसने देखो कैसे लिखा, ध्यान से देखो आप। ये भी कई बार सवाल आ जाता है फ्लॉट पहचानने के लिए भी, बेसिक बात है बिल्कुल। ये देखो, यहाँ मैंने डेल्टा लगाया, यहाँ मैंने डी लगाया।
इसका मतलब ये नहीं होता, आपने बहुत जगह सुना होगा ये बड़ा चेंज है, ये छोटा चेंज है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये देखो, मैंने जैसे डेल्टा ये अलग रिप्रेजेंट किया, यानी कि डेल्टा ये इंटरनल एनर्जी, ये क्या होता है, ये दिस इज एन स्टेट फंक्शन, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन नोटेशन में अलग देता हूँ। ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। और वर्क और क्यों, ये पाथ फंक्शन होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। तो पाथ है तो मैंने अलग साइन लिया, जैसे मैंने तो डेल्टा डेल्टा यूज़ कर लिया। स्टैंडर्ड जो होता है वो ये होता है, ठीक है। हालांकि और स्टैंडर्ड जाओगे तो ऐसे पार्शियल लेते हैं, पार्शियल डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू डी यू प्लस एक ये भी सिंबल होता है, ठीक है। ये डी परफेक्ट डिफरेंशियल का साइन होता है ना, तो इसलिए, और ये स्टेट को डिफाइन करता है, तो वो बस मैथ्स की लैंग्वेज को वो, जो आप स्टैंडर्ड बहुत स्टैंडर्ड बुक्स में ये नोटेशन होती है। तो तीन नोटेशन कोई भी हो सकती है, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चे कि ये दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है, तो इनका सेम सिंबल रखना है। जैसे इसने लगाया ही नहीं, इसने लगाया नहीं, कोई नहीं चलेगा, मैंने लगा दिया, अगर आप भी लगाओ तो आप ये दोनों का सिंबल सेम, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है, ये डेल्टा बड़ा चेंज छोटा चेंज नहीं होता है, छोटा चेंज कुछ नहीं होता, ये अलग बस इसलिए लगाया डी, ताकि ये स्टेट फंक्शन है और ये दोनों पाथ फंक्शन है। यानी कि ये दोनों पाथ फंक्शन है और ये स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है और ये पाथ फंक्शन है, तो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, बस रिप्रेजेंटेशन का गेम है और कुछ नहीं है। ये छोटी सी बात है जो कि बहुत अच्छी बात है, और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत चीज़ समझ लेते हैं कि ये बड़ा चेंज ये छोटा चेंज, ऐसा नहीं होता है। ये सिंबल अलग अलग दिए गए, वो मैंने आपको प्रॉपर समझ, स्टैंडर्ड बुक होगी तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डी परफेक्ट डिफरेंशियल होता है और ये स्टेट फंक्शन है, परफेक्टली डिफाइन है, इसलिए डी से डिनोट करते हैं। ये पार्शियल है, ठीक है, तो इसलिए पाथ फंक्शन में ले लेते हैं, परफेक्टली डिफाइन नहीं होता ना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।